मैडोना लुइस सिस्कोन एक अमेरिकी गायिका, गीतकार और अभिनेत्री हैं। क्वीन ऑफ पॉप के रूप में संदर्भित मैडोना संगीत निर्माण, गीत लेखन और दृश्य प्रस्तुति में अपने निरंतर पुनर्निवेश और बहुमुखी प्रतिभा के लिए विख्यात हैं। 16 अगस्त 1958 को बे सिटी, मिशिगन, मैडोना लुइस वेरोनिका सिस्कोन में जन्मे कैथोलिक परिवार में 6 बच्चों में से तीसरे थे। उनके पिता सिल्वियो, जिन्हें टोनी के नाम से भी जाना जाता है, क्रिसलर जनरल डायनामिक्स के लिए एक डिजाइन इंजीनियर थे। मैडोना की मां फ्रांसीसी कनाडाई मूल की थी। मैडोना जब 5 साल की थी तब उनकी ब्रेस्ट कैंसर से मौत हो गई थी। टोनी सिस्कोन ने परिवार को पोंटियाक, मिशिगन में स्थानांतरित कर दिया और उन्होंने सिस्कोन घर की देखभाल के लिए काम पर रखी महिलाओं में से एक से शादी कर ली। सबसे बड़ी बेटी के रूप में मैडोना के लिए समायोजन मुश्किल था। वह खुद को घर की महिला मानती थी और उसे अपने पिता का बहुत स्नेह और ध्यान मिला था। मैडोना ने अपने शुरुआती स्कूल के वर्षों में स्कूली नाटकों में अभिनय किया। एक किशोरी के रूप में उसने नृत्य के लिए अपने प्यार और प्रतिभा की खोज की, एक गतिविधि जो उसने अपने निजी बैले प्रशिक्षक क्रिस्टोफर फ्लिन के निर्देशन और नेतृत्व में की। मैडोना ने कड़ी मेहनत की और कड़ी मेहनत भी की। फ्लिन ने उसे डेट्रॉइट, मिशिगन के डिस्को नाइट लाइफ में पेश करके कुछ आसान बना दिया। फिर भी उसने अपने छोटे भाइयों और बहनों की देखभाल की और स्कूल में कड़ी मेहनत की। उसने हाई स्कूल से जल्दी स्नातक की उपाधि प्राप्त की और मिशिगन विश्वविद्यालय में नृत्य छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया। वह $37 और दृढ़ संकल्प और महत्वाकांक्षा के धन के साथ 1978 में न्यूयॉर्क शहर जाने से पहले 2 साल रुकी थी। पॉप संगीत की सफलता मैडोना न्यूयॉर्क शहर के ईस्ट विलेज के एक अपार्टमेंट में रहने चली गई, जो एक गरीब पड़ोस में अपराध और नशीली दवाओं की समस्याओं से भरा हुआ था। उनकी पहली नौकरियों में कलाकारों के लिए फिगर मॉडलिंग और कम बजट की फिल्मों में अभिनय करना शामिल था। उसने एल्विन एली अमेरिकन डांस थिएटर के साथ कुछ समय के लिए नृत्य किया और कोरियोग्राफर, जो नृत्य प्रदर्शन बनाता और व्यवस्थित करता है, के साथ कुछ समय के लिए अध्ययन किया। पेरिस, फ्रांस जाने से पहले एक गायक और नर्तक के रूप में फ्रांसीसी डिस्को कलाकार पैट्रिक हर्नांडेज के साथ परलांग, मैडोना का संगीत के प्रति आकर्षण विकसित हो गया था। उसने ड्रम बजाया और कई छोटे बैंड में बैकअप गाया। जब वह न्यूयॉर्क लौटी तो उसने गाने लिखे और रिकॉर्ड किए और लोकप्रिय मैनहट्टन नाइट क्लबों में घूमे। अक्टूबर 1982 में उन्हें एसाई रिकॉर्ड्स के साथ एक रिकॉर्डिंग अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया था। मैडोना एल्बम जुलाई 1983 में जारी किया गया था। क्लब के प्रदर्शन और एल्बम के कई कट्टों के रेडियो प्रसारण ने अंतः हॉलिडे, लड़की स्टार और बॉर्डरलाइन के साथ अपनी 3 बड़ी हिट अर्जित की। इसके बाद हिट गानों, वीडियो, कॉन्सर्ट टूर और फिल्मों की एक श्रृंखला आई। फिल्म विजन क्वेस्ट में एक संक्षिप्त प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप शीर्ष 5 हिट क्रेजी फॉर यू में परिणत हुआ। उनका दूसरा एल्बम लाइट डॉलर वर्जन 1984 में रिलीज हुआ, जिसने 2 नंबर 1 हिट शीर्षक ट्रैक और मटेरियल गर्ल का निर्माण किया। 1985 की शुरुआत में वे अपने पहले संगीत कार्यक्रम के दौरे पर गईं, जो इतना सफल रहा कि टिकटों की मांग को पूरा करने के लिए उन्हें बड़े स्थानों पर जाना पड़ा। पूरे देश में हजारों किशोर लड़कियों ने अपने सिर के ऊपर फीता धनुष बांधना शुरू कर दिया, बाहरी कपड़ों के रूप में अंडरवियर पहने हुए, और स्कूलों और शॉपिंग मॉल के हॉल में मैडोना बाना बीच के रूप में चलना शुरू कर दिया। 1985 में डेस्परेटली सीकिंग सुसान फिल्म में मैडोना की उपस्थिति ने एक और लोकप्रिय एकल और वीडियो इन द ग्रूव को जन्म दिया। बढ़ती लोकप्रियता और आलोचना। मैडोना ने 1985 में अभिनेता सीन पेन से शादी की। 1986 में उन्होंने अपना तीसरा एल्बम ट्रू ब्लू रिलीज किया, जिसमें से 3 एकल चार्ट में सबसे ऊपर थे, पापा डॉट प्लीज, ट्रू ब्लू और लाइव टू टेल, जो भी दिखाई दिया। एट क्लोज रेंज में पेन अभिनीत एक फिल्म 1987 में हुज दैट गर्ल नामक मैडोना अभिनीत एक फिल्म को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया था, लेकिन साथ में साउंड ट्रैक और कॉन्सर्ट टूर सफल रहे। मैडोना के एल्बम लाइक ए प्रेयर 1989 का विमोचन उसी समय हुआ जब उसकी शादी टूट गई थी। शीर्षक गीत का वीडियो मैडोना को एक पुजारी के सामने कबूल करना और फिर उसके साथ विचारोत्तेजक व्यवहार में शामिल होना कैथोलिक चर्च में हलचल पैदा कर दिया। विवाद
के परिणाम स्वरूप पेप्सी कंपनी के साथ $5 मिलियन के समर्थन कंपनी के उत्पादों का भुगतान किया गया। सार्वजनिक समर्थन अनुबंध पर असहमति हुई। 1990 में विवाद ने फिर से मैडोना को घेर लिया जब संगीत वीडियो चैनल MTV ने रात 11 बजे से पहले उसके सबसे बड़े हिट एल्बम द इमैक्युलेट कलेक्शन के एक नए ट्रैक जस्टिफाई माई लव के लिए रस्मी वीडियो चलाने से इनकार कर दिया। मैडोना की विशेषता वाली अन्य फिल्मों में शंघाई सरप्राइज 1986 शामिल है, जिसमें उन्होंने तत्कालीन पति सीन पेन के साथ सह-अभिनय किया। डिक ट्रेसी 1989 जिसके साथ मैडोना गाने का साउंड ट्रैक था, और ट्रूथ या डेयर 1990 के उनकी ब्लोंड एम्बिशन टूर के फुटेज का एक फीचर लेंथ संग्रह। मैडोना लीग ऑफ देयर ऑन 1992 और बॉडी ऑफ एविडेंस 1993 में भी दिखाई दी। प्रत्येक काम ने प्रेस और आलोचकों को उस पर केंद्रित रखा। पैसों की मशीन 1992 तक मैडोना की लोकप्रियता दुनिया भर में फैल गई और उसने खुद को एक तेज आत्मविश्वासी व्यवसायी के रूप में स्थापित कर लिया था। उसने टाइम वार्नर के साथ $60 मिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उसकी खुद की रिकॉर्ड कंपनी मावेरिक लेबल के तहत शामिल थी और उसे वीडियो, फिल्म, किताबें, माल और 6 से अधिक एल्बम बनाने के लिए बुलाया। सौदे की घोषणा एरोटिका एल्बम, एक विस्तारित वीडियो और सेक्स नामक एक वॉयस केवल चित्र पुस्तक की रिलीज के साथ हुई, जिसमें श्वेत श्याम तस्वीरें शामिल हैं, जिसमें मैडोना ज्यादातर पुरुषों और महिलाओं की हर चीज के साथ बिना कपड़ों के दिखाई देती हैं, सभी संयोजनों, स्थितियों और संख्याओं में से लेकर कुर्सियों, कुत्तों और पिज्जा के स्लाइस तक। यहाँ तक कि उसे हाई हील्स के अलावा कुछ भी नहीं पहने हुए हिचहाइकिंग करते हुए दिखाया गया था। ये किताब पूरे देश में बेस्ट सेलर रही। मुख्य रूप से मैडोना द्वारा लिखित बेड टाइम स्टोरीज की 1994 की रिलीज ने उन्हें एक नरम छवि और अधिक भावपूर्ण ध्वनि के साथ दिखाया। 1990 के दशक के मध्य में उन्होंने आर्जियो लॉयड वेबर 1948 की फिल्म संगीत में विता में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अपनी जगह बनाई और बार बार कोशिश करने के बाद उन्होंने निर्माताओं को आश्वस्त किया कि वे अर्जेंटीना की नेता इवा पेरोन की मुख्य भूमिका के लिए एक अनूठी समझ लाएगी। 1919 से 1952 अपने निजी जीवन में मैडोना एक निजी प्रशिक्षक कार्लोस लियोन के साथ एक रिश्ते में बस गई। 1995 में उसने अपना दूसरा सबसे बड़ा हिट एल्बम समथिंग टू रिमेम्बर जारी किया। 1996 में मैडोना ने लूर्डेस मारिया सिस्कोन लियोन, लोला फॉर शॉर्ट नाम की एक लड़की को जन्म दिया। मैडोना ने पीपल पत्रिका को इस घटना को मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बताया। उसने अपनी गुलाबी हॉलीवुड हवेली में लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के एक महत्वपूर्ण उपनगर में घर के लिए भी कारोबार किया। इस बीच एविता में अभिनीत भूमिका निभाने के उनके दृढ़ संकल्प ने भुगतान किया। हालांकि उनके प्रदर्शन को मिश्रित समीक्षा मिली। 1997 में फिल्म के साउंड ट्रैक के गीत यू मस्ट लव मीटर ने सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए एकेडमी पुरस्कार जीता। काम और परिवार को संतुलित करना 1998 में मैडोना ने रे ऑफ लाइट रिलीज की। एल्बम ने कबला एक प्राचीन यहूदी शिक्षण और सुदूर पूर्व भारतीय संस्कृति में रुचि के उनके अध्ययन को दर्शाया। इसके इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव ने मैडोना को आधुनिक नृत्य संस्कृति के संपर्क में रखा, जिससे आलोचकों को ये साबित हुआ कि वे अभी भी पैक से आगे रहना जानती है। एल्बम को बहुत अच्छी समीक्षा मिली और ये उसके सबसे अधिक बिकने वाले रिकॉर्डों में से एक था। इसने सर्वश्रेष्ठ नृत्य रिकॉर्डिंग, सर्वश्रेष्ठ पॉप एल्बम और सर्वश्रेष्ठ संगीत वीडियो लघु रूप के लिए ग्रैमी पुरस्कार भी जीते। अगले वर्ष मैडोना ने ऑस्टिन पावर्स 10 बाय हु शेक्ड मीटर साउंड ट्रैक में एक ब्यूटीफुल स्ट्रेंजर का योगदान दिया। सिंगल ने मोशन पिक्चर, टेलीविजन या अन्य विजुअल मीडिया के लिए लिखे गए सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता। मैडोना ने 2000 में द नेक्स्ट बेस्ट थिंग फिल्म में सह अभिनय किया। जबकि फिल्म को खराब समीक्षा मिली, साउंड ट्रैक ने मध्यम रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। इसमें 2 नए मैडोना गाने अमेरिकन पाई, डॉन मैकलिन क्लासिक का रीमेक और टाइम स्टूड स्टिल शामिल थे। ये मैडोना का पहला रिकॉर्ड था जिसके लिए वह कार्यकारी निर्माता थीं। अगस्त 2000 में मैडोना ने रोको नाम के एक बेटे को जन्म दिया। बच्चा ब्रिटिश फिल्म निर्देशक गाय रिची के साथ उसका बेटा था। उस घटना के कुछ समय बाद मैडोना ने संगीत जारी किया जो रे ऑफ लाइट में पेश किए गए इलेक्ट्रॉनिक तत्व पर चलता था। एल्बम को ज्यादातर अच्छी समीक्षा मिली।
दिसंबर 2000 में मैडोना और रिची ने अपने बेटे को स्कॉटलैंड के डोर्नोच में एक 13वीं शताब्दी के गिरजाघर में बपतिस्मा दिया था। अगले दिन मैडोना और रिची की शादी स्कॉटलैंड के 19वीं सदी के स्किबो कैसल में हुई। मैडोना मटेरियल गर्ल गंभीर अभिनेत्री, गायिका, गीतकार और मां बनी। ऐसा लगता है कि ये सब है। वह ये सब स्वीकार करती है, जिसमें लगातार मीडिया का ध्यान भी शामिल है, शांति के साथ, जैसे कि वह अगले चरण की योजना बना रही हो। उसने टाइम पत्रिका को बताया, मैं कभी नहीं चाहती कि मेरा जीवन अलग हो। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं सत्ता की स्थिति में हूँ और बुद्धिमान हूँ। बस पीछे हटना मेरा स्वभाव नहीं।